वेलकम बैक फ्रेंड्स। योगी हेयर फ्रॉम मॉडर्न मॉन्क डायरीज। कैसे हैं आप? पिछले एपिसोड में हमने बात की थी स्ट्रैटेजिक साइलेंस की, कैसे कभी कभी कम बोलना ही सबसे पावरफुल पोजीशनिंग बन जाता है। लेकिन वर्कप्लेस की जर्नी सिर्फ साइलेंस तक सीमित नहीं है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जहां साइलेंस काफ़ी नहीं होता, वहां अवेयरनेस ज़रूरी होता है। This is episode 4 of our 9 episode series on office politics. And this episode is titled चाणक्य की नज़र से Dealing with Manipulators and Credit Thieves. क्योंकि प्रोफेशनल वर्ल्ड में हर अटैक सामने से नहीं आता। कुछ लोग ओपनली अपोज नहीं करते, क्वाइटली रिपोजिशन करते हैं। आज हम समझेंगे कैसे हैंडल करें उन लोगों को जो सामने सपोर्ट दिखाते हैं लेकिन पीछे से क्रेडिट क्वाइटली शिफ्ट कर देते हैं। सो लेट अस एक्सप्लोर चाणक्य की दृष्टि से हाउ टू स्टे काम, क्लियर एंड अनशेकेबल अराउंड मैनिपुलेटर्स इन द मॉडर्न वर्कप्लेस। चाणक्य कहते हैं, विश्वासघातो विनाशकः, अर्थात पीठ पीछे किया गया विश्वासघात सबसे गहरा नुकसान करता है, क्योंकि सामने से आया वार दिखाई देता है लेकिन पीछे से आया वार पहचानने में देर लगता है। एंड वर्कप्लेस में डिले इन अवेयरनेस सबसे महंगा पड़ता है। आज मैं कोई स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि जो बात आज हम करने वाले हैं वो शायद आपकी अपनी स्टोरी ही है। आपने मेहनत की, लेट नाइट्स दिए, रिसर्च किया, एग्जीक्यूशन संभाला, वीकेंड्स पे काम किया, आइडिया आपका था, स्ट्रक्चर आपका था, रिस्क आपने लिया, और फिर क्रेडिट किसी और के नाम चला गया। प्रमोशन डिस्कशन में आपका नाम मिसिंग था, अप्रेजल मीटिंग में आपकी कंट्रीब्यूशन टीम एफर्ट बन गई, सैलरी हाई किसी और को मिली जो मीटिंग में बस थोड़ा लाउडर था, और शायद आपने खुद से यही कहा, शायद मैं विजिबल नहीं था, शायद मैं असर्टिव नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कमी है। लेकिन रुकिए, ये हमेशा आपकी कमी नहीं होती। कभी कभी कोई खामोशी से आपकी क्रेडिबिलिटी को रिपोजिशन कर रहा होता है। कभी कोई बॉस के साथ एक्स्ट्रा कन्वर्सेशन किया करता है, कभी कोई नैरेटिव सर्टली शिफ्ट करता रहता है, कभी कोई आपके आइडिया को रिफ्रेश करके अपने नाम से प्रेजेंट किया करता है। एंड ये बहुत कॉमन है, और आप सोचते रह जाते हैं ये हुआ कैसे। ये इनकम्पिटेंस की कहानी नहीं है दोस्त, ये मैनिपुलेशन की कहानी है, और यही आपको समझना है। मैनिपुलेशन हमेशा लाउड नहीं होता। वो अगला बंदा स्माइल करता है, एग्री करता है, सपोर्ट दिखाता है, और सही मोमेंट पर क्रेडिट चुपचाप एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे डेंजरस लोग वो नहीं होते जो ओपनली अपोज करते हैं। सबसे खतरनाक होते हैं जो सामने दोस्त लगते हैं और पीछे से नैरेटिव रीराइट कर देते हैं। बैक स्टैबिंग हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, कभी कभी वो बस टाइमली साइलेंस होता है। जब आपका नाम लिया जाना चाहिए तब कोई कुछ नहीं बोलता, जब क्लैरिफिकेशन आना चाहिए तब कोई एम्बिग्विटी छोड़ देता है, और धीरे धीरे परसेप्शन शिफ्ट हो जाता है। और सबसे दर्दनाक हिस्सा क्या है पता है आपको? आप डाउट करने लगते हैं खुद को, अपने आप पर। यही मैनिपुलेटर जीतता है, क्योंकि क्रेडिट की चोरी सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं लेती, वो सेल्फ बिलीफ पर वार करती है। और यहीं पर चाणक्य की दृष्टि सबसे ज्यादा काम आती है। विश्वास भंगः सर्वनाशाय भवति, अर्थात विश्वास का टूटना पूर्ण विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन विनाश हमेशा बाहर से नहीं होता, कभी भीतर से भी शुरू हो जाता है। जब आप अपनी ही वैल्यू पर संदेह करने लगते हैं, जब आप अपने पर ही संदेह करते हैं, तब होता है असल में विनाश। Today's episode is not about changing someone else. Rather, today's episode is about making you so aware and clear that no one can take your credit and no one can push you behind.
यहीं पर चाणक्य बहुत स्पष्ट दृष्टि देते हैं। वो कहते हैं, जो श्रेय चुरा सकता है वो अवसर भी चुरा सकता है। आज के कॉर्पोरेट लैंग्वेज में मैनिपुलेशन इज नॉट पर्सनल, इट इज अपॉर्चुनिस्टिक। मैनिपुलेटर आपसे नफरत नहीं करता, वो दोस्त बनकर बस अपॉर्चुनिटी देखता है, और जहां क्लैरिटी कम हो वहां वो खामोशी से जगह ले लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए फ्यू प्रैक्टिकल लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम चाणक्य। पहली सीख, योर विजिबिलिटी मैटर्स। चाणक्य सिखाते हैं, मैनिपुलेटर आपकी मेहनत नहीं चाहता, वो आपकी विजिबिलिटी चाहता है। अगर आप हर काम खामोशी से करते हैं और क्रेडिट ओपनली छोड़ देते हैं तो आप सिस्टम को अनइंटेंशनली ट्रेन कर रहे होते हैं कि आपको इग्नोर किया जा सकता है। मॉन्क इनविजिबल नहीं होता, मॉन्क ग्राउंडेड होता है, हमेशा याद रखिएगा। और ग्राउंडेड व्यक्ति जब ज़रूरत हो विजिबल भी होता है। विजिबिलिटी का अर्थ सेल्फ प्रमोशन बिल्कुल नहीं है। विजिबिलिटी का अर्थ है क्लैरिटी ऑफ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। दूसरी सीख जो हमें चाणक्य सिखाते हैं, क्लैरिटी इज प्रोटेक्शन। क्रेडिट चुराने वालों से डायरेक्ट लड़ाई कभी मत कीजिए, क्योंकि वो एम्बिग्विटी में थ्राइव करते हैं, एम्बिग्विटी में जीते हैं। बेस्ट वेपन है क्लैरिटी। ईमेल्स में लिखिए, एज डिस्कस्ड आई विल बी लीडिंग दिस मॉड्यूल। मीटिंग्स में बोलिए, बिल्डिंग ऑन व्हाट आई शेयर्ड अर्लियर। नो एक्यूजेशन, नो ड्रामा एट ऑल, बस रिकॉर्ड्स जो चुपचाप सच बोलते रहते हैं। चाणक्य नीति में एक गहरा सूत्र है, स्पष्टता रक्षणम। क्लैरिटी इटसेल्फ बिकम्स प्रोटेक्शन। जब नैरेटिव क्लियर होता है, मैनिपुलेशन हमेशा डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा सीख जो हमें चाणक्य बताते हैं, इमोशनल एक्सट्रीम से बचे। यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती करते हैं। या तो वो इमोशनली एक्सप्लोड कर जाते हैं फ्रस्ट्रेशन में, या फिर कंप्लीटली विथड्रॉ कर लेते हैं खामोशी में। आपको ये दोनों नहीं करना। दोनों ही स्थितियों में मैनिपुलेटर जीतता है, क्योंकि वो वही चाहता है। चाणक्य बैलेंस सिखाते हैं, एक्सट्रीम नहीं, इक्विलिब्रियम, काम फेस, शार्प मेमोरी एंड क्लियर पोजीशनिंग। अब हम बात करते हैं चौथी सीख की, विच इज बाउंड्रीज सेट करें। मैनिपुलेटर हमेशा बाउंड्रीज टेस्ट करता है। आप कब बोलेंगे, आप कब नहीं बोलेंगे। अगर आप हर बार एडजस्ट करते हैं तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन बाउंड्री लाउड नहीं होती, बाउंड्री कंसिस्टेंट होती है। फर्म इंटरप्शन, जैसे कि लेट मी ऐड ए क्विक पर्सपेक्टिव, बस इतना बोलिए, यही काफ़ी रहेगा उसको रोकने के लिए। नो एग्रेशन, जस्ट प्रेजेंस। अब हम बात करते हैं पांचवी सीख की, हर व्यक्ति को एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं। चाणक्य मानते थे हर व्यक्ति को एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं होता। Some people collapse on their own when the spotlight arrives. Your job is simple. Keep your work strong, keep your narrative clear, and maintain your patience. पॉलिटिक्स की याददाश्त छोटी होती है, परिणाम लंबी याद बनाते हैं। क्रेडिट थीव्स आपकी मेहनत ले सकते हैं, आपके आइडियाज़ भी ले सकते हैं, कभी कभी आपका मोमेंट भी छीन सकते हैं। बट देयर इज़ वन थिंग दैट नो वन कैन टेक अवे फ्रॉम यू, योर ट्रू क्रेडिबिलिटी। और ये समझने में कभी कभी समय लगता है, क्योंकि जब क्रेडिट जाता है तो सिर्फ रिकॉग्निशन नहीं जाता, उसके साथ आपका सेल्फ वर्थ भी हिलती है। आपको अपने पे विश्वास रखना है। आप सोचते हैं क्या मैं ही कमज़ोर हूँ, क्या मुझ में ही कमी है, लेकिन सच्चाई अक्सर अलग होती है। कभी कभी आपकी शांति को कमज़ोर समझ लिया जाता है, आपकी सिंसेरिटी को अपॉर्चुनिटी बना लिया जाता है, और आपकी डिसेंसी को साइलेंटली एक्सप्लॉइट कर लिया जाता है। ग्रेट पोएट रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जो दीपक आंधी में भी जलता रहता है उसी की रोशनी अंत तक दिखती है। क्षण भर का अंधेरा दीपक की रोशनी नहीं चुराता, सिर्फ उसे परखता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी कुछ ऐसा ही है।
यहाँ तुरंत दिखने वाला हमेशा सच्चा नहीं होता, और जो सच्चा होता है वो हमेशा तुरंत नहीं दिखता। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, क्लियर है और भीतर से काम है, तो सिस्टम क्वाइटली ऑब्जर्व करता है किस पर भरोसा किया जा सकता है और किस पर नहीं। पीपल may forget who presented the slide, but they will never forget who held the work together when things became difficult. चाणक्य नीति में एक अत्यंत सूक्ष्म सूत्र है, गुणाः कालांतरेण प्रकाशन्ते, अर्थात सच्चे गुण समय के साथ स्वयं प्रकट होते हैं, उन्हें हर बार अनाउंस करने की आवश्यकता नहीं होती। इसका अर्थ ये नहीं कि अन्याय सही है या क्रेडिट चोरी इनसिग्निफिकेंट है। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि आपकी क्रेडिबिलिटी किसी एक मीटिंग, किसी एक अप्रेजल या किसी एक व्यक्ति के परसेप्शन से निर्धारित नहीं होती। वो बनती है समय के साथ, व्यवहार के साथ और कैरेक्टर के साथ। विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, नो लेगेसी इज सो रिच एज ऑनेस्टी। Honest work may not receive the spotlight immediately, but in the end, it is what creates a lasting legacy. पॉलिटिक्स शॉर्ट गेम खेलती है, हमेशा याद रखिए। जैसे इमीडिएट विजिबिलिटी, टेम्परेरी क्रेडिट, मोमेंटरी एडवांटेज। लेकिन आपकी रेप्यूटेशन लॉन्ग गेम है, और लॉन्ग गेम शोर से नहीं जीता जाता, स्थिरता से जीता जाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य सर्वत्र साधनम। धैर्य और स्थिरता हर परिस्थिति में सबसे बड़ा साधन है। जब आप हर बार टूटते नहीं, हर बार बिटर नहीं होते, और हर बार जब आप अपने काम की क्वालिटी कंसिस्टेंटली बनाए रखते हैं, तो धीरे धीरे आपकी प्रेजेंस सेल्फ एविडेंट हो जाती है। यू डोंट नीड टू कॉन्स्टेंटली अनाउंस योर वैल्यू। ओवर टाइम योर वर्क बिल्ड्स इट्स ओन विजिबिलिटी। ए टाइटल कैन गिव यू ए पोजीशन, but credibility gives you permanence. A title may get you introduced in meetings, but credibility is what gets you trusted in critical moments. True credibility does not disappear, it compounds over time. और लंबे समय में फ़ायदा हमेशा उसी प्रोफेशनल को मिलता है जो स्थिर रहता है, delivers consistently, and remains clear about their value. क्योंकि अंत में stability outlasts strategy and character outlives manipulation. ऑफिस पॉलिटिक्स आपको प्रोवोक करेगी कि आप बिटर बने। चाणक्य सिखाते हैं, बिटर नहीं, बेटर बनिए। आपको लाउड नहीं बनना, आपको कन्फ्रंटेशनल नहीं होना, लेकिन आपको नासमझ भी नहीं रहना। आपको चाहिए चाणक्य की क्लैरिटी और मॉन्ग की शांति, हमेशा याद रखिएगा। Because an alert person does not become a victim, he remains quietly aware. चाणक्य नीति में एक सूक्ष्म सूत्र है, सावधानो सुरक्षितः भवति, अर्थात जो सजग और सावधान रहता है वही स्वयं की रक्षा कर पाता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ओवर ट्रस्ट एंड ओवर रिएक्शन दोनों व्यक्ति को कमज़ोर बनाते हैं, लेकिन काम अवेयरनेस आपको प्रोटेक्टेड बनाती है। अब प्रश्न ये है, खुद को प्रोटेक्ट कैसे करें? बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, बस कुछ सिंपल डिसिप्लिन्स याद रखिए। जैसे कि हमेशा अपने काम का रिकॉर्ड रखें, विजिबिलिटी क्रिएट कीजिए, नॉइज नहीं। मीटिंग्स में अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करें, काम वॉइस, क्लियर कंट्रीब्यूशन। एम्बिग्विटी कभी मत छोड़िए। जो काम आपका है उसे स्ट्रैटेजिकली डॉक्यूमेंट कीजिए। हर किसी पर तुरंत ट्रस्ट मत कीजिए। प्रोफेशनल वार्मथ रखिए, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। इमोशनल रिएक्शन डिले कीजिए। मैनिपुलेटर रिएक्शन चाहता है, स्ट्रैटेजिस्ट ऑब्जर्वेशन करता है। और अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते रहिए। कंसिस्टेंट डिलीवरी सबसे बड़ा प्रोटेक्शन है आपका। When these 6 habits become a part of your behavior, then gradually no one can take your credit permanently. लोग कोशिश कर सकते हैं, मोमेंटरीली शिफ्ट भी हो सकता है, लेकिन सस्टेनेबल रिकॉग्निशन हमेशा वहीं टिकता है जहां कंसिस्टेंट क्रेडिबिलिटी होती है। याद रखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स परसेप्शन का खेल है,
लेकिन रेपुटेशन कंसिस्टेंसी का परिणाम है। आज जो व्यक्ति काम भी है, क्लियर भी है और अवेयर भी है, उसे मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि अंत में ऑथोरिटी आवाज़ से नहीं स्टेबिलिटी से बनती है, और लॉन्ग गेम हमेशा उसी का होता है जो भीतर से स्थिर रहता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन जर्नी यही ख़त्म नहीं होती। द नेक्स्ट लेवल इज इवन मोर सटल, जहाँ शब्द कम एंड टाइमिंग स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। यहाँ हर बात कहना ज़रूरी नहीं होता। समटाइम्स साइलेंस डिलीवर द रियल मैसेज। कब बोलना है एंड कब चुप रहना है, यही असली खेल है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे व्हेन टू स्पीक, व्हेन टू स्टे क्वाइट। कब बोलना ताकत है और कब चुप रहना रणनीति है, क्योंकि सम्मान और प्रभाव आवाज़ से नहीं समय से बनते हैं। Until then, observe patterns, protect your credibility and stay centered. This is Yogi here from Modern Monk Diaries. Remain my companion on this journey. Stay blessed. Thank you.